हम हाउसवाइफ्स के लिए ना काफी चैलेंजिंग होता है घर को मैनेज करना, क्लीनिंग करना, खुद को मेंटली काम रखना और वो भी बेबी के साथ। मेरी आज की वीडियो उन सब बहनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि सारा दिन की भाग दौड़ के बाद एट द एंड ऑफ द डे मेंटली एग्जॉस्टेड फील करती हैं। अच्छा, नो डाउट मेरी लाइफ भी ना ऐसे ही हुआ करती थी, फुल हेक्टिक रूटीन, पैनिकिंग। लेकिन जब से मैंने अपने मॉर्निंग टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है ना, मेरा पूरा दिन पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, काम और स्ट्रेस फ्री गुजरता है। वही जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के साथ वही रूटीन है, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को हर टाइम वेल मेंटेन्ड, पुट टुगेदर और मेंटली रिलैक्स रख पाती हूँ। आइए देखते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग से, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि एक दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किए थे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए थे, डीएम्स भी किए थे कि आप भी अभी तक आपने ईद की शॉपिंग रिवील नहीं की है और ईद सर पे है, और आपकी शॉपिंग देख के ना हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। तो बस ये आज फटाफट से सबसे पहले अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये 2 पीस ड्रेस है लॉन का, ये मैंने सैफायर से बाय किया था। आप लोगों को पता है मैं स्मार्टली शॉपिंग करती हूँ, सर्दियों की गर्मियों में, गर्मियों की सर्दियों में। तो दिसंबर में ना ये मैंने सैफायर की सेल से लॉन का ड्रेस बाय किया था ओनली 4000 रुपीज का। नेक लाइन पे, घेरे पे, स्लीव्स पे बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई भी, और एम्ब्रॉयडरी के कलर्स तो बहुत ही प्यारे हैं, और इसके साथ प्रिंटेड ट्राउजर है। अच्छा, इसके साथ जो है दुपट्टा मैंने डिजाइन किया था वो इस तरह से कि जो बेस कलर है उस कलर का मैंने डाई करवा लिया, उसके ऊपर पाइपिंग लगवा के दुपट्टे पे खुद से टेसल्स बना के लटका लिए थे। अगले हफ्ते में जितनी गर्मी आने वाली है ना, तो इसमें अक्लमंदी मैंने इसी बात में समझी कि ओवर ड्रेस्ड होने के बजाय मैं इस तरह का ड्रेस पहनूं जिसमें मैं खुद को इजीली कैरी कर सकूं, मेरा कंफर्ट जोन ओवर एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने ये बहुत ही इजी और कंफी सा ड्रेस चूज किया। अच्छा, इयररिंग्स बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही क्यूट से और सिंपल से ये सिल्वर कलर के हुप्स इयररिंग्स हैं। अच्छा, इसके साथ फिर सिल्वर ही इयररिंग्स है, मोस्टली ज्वेलरी में इसके साथ सिल्वर करूंगी क्योंकि इसके कढ़ाई में व्हाइट कलर आ रहा है। अच्छा, इयररिंग्स मैंने न्यू बाय की हैं ओनली 200 रुपीज में, और रिंग्स मेरी पुरानी है। अच्छा, इसके बाद ये कड़े मैंने न्यू बाय किए हैं क्योंकि शादी के बाद से मेरी शादी पे इतनी ज्यादा कलेक्शन थी बैंगल्स की और कड़ों की कि मैंने न्यू बाय ही नहीं किए। शादी के बाद 4.5 साल बाद जाके ना अब मैंने बैंगल्स बाय किए हैं। ये कड़े बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। बार्गेनिंग करवा के मैं चीज हमेशा लेती हूँ। 1500 की वो कह रहा था, 1200 की ये मैं लेके आई हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या इन कड़ों की, कि इसमें गोल्डन कलर भी आ रहा है, सिल्वर कलर भी आ रहा है। मतलब ये कि ना सारा गोल्डन है ना सारा सिल्वर है, और ये मेरे हर ड्रेस के साथ ना आसानी से चल जाएगा। अच्छा, फिर शूज मैंने बाय की हैं सर्विस से। सर्विस पे ही उनका सब ब्रांड पड़ा होता है, एकीशा, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये शूज का डिजाइन बहुत प्यारा है, ये मैंने ईद पे ही पहनना है। एक दिन पहले मैंने जस्ट व्लॉग में आप लोगों को ड्रेस के साथ पहन के दिखाया था, लेकिन अभी तक मैंने इसे प्रॉपर पहना नहीं है। अच्छा, इस शूज की भी मजे की बात यह है कि इसमें गोल्डन का भी हल्का सा ना सिल्वर के साथ टच है। बहुत ही सिंपल सा और एलिगेंट सा शूज है, इतना कंफर्टेबल है ना। अच्छा, ये मैंने लिया था 1900 का, लेकिन अब उनकी सेल पे ना ये ओनली 1500 रुपीज का पड़ा हुआ है। अगर आप लोग लेना चाहो ना तो उनकी आउटलेट पे जाके आसानी से बाय कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल है, और यहाँ पे जब आप पहनोगे ना, ये देखिए मैंने घर का आम सा जूता पहना हुआ है, और जब ये वाला शूज पहनूंगी ना पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। और इस तरह के शूज ना हर ड्रेस के साथ आसानी से चल जाते हैं। तो ये है जी मेरा पूरा शॉपिंग हॉल, ऊपर से लेकर नीचे तक। ड्रेस हो गया, शूज हो गए, ज्वेलरी हो गई, हर एक चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने मेकअप में भी न्यू एडिशन की है। मेरा शॉपिंग हॉल थोड़ा सा लंबा हो रहा है माजरत के साथ। मैंने ना जे डॉट की सेल से 2 लिपस्टिक्स मंगवाई थी। अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोग सेविंग करें, लेकिन मेकअप के मामले में ना मैं थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस हूँ। मेरा मेकअप बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है। गिन के ना मेरे पास मेकअप में टोटल 4 से 5 चीजें होंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो 4 से 5 चीजें ना अच्छी हों। जो चीज मैंने अपने फेस के ऊपर लगानी है ना, उसकी क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में जो एक्ने निकलने हैं, जो स्किन का बेड़ा गर्क होना है, उस पे जो हमारे हजारों रुपए जाने हैं ना, आप पहले ही एक अच्छा सा मेकअप यूज करो। अच्छा, फिनिशिंग पाउडर और बीबी क्रीम और हाइलाइटर, ये सब मैं बुरंजा सतरंगी का जो ब्रांड है मेकअप का, टॉप फेस, उसका यूज करती हूँ। लिपस्टिक के मैंने 2 शेड्स जे डॉट के मंगवाए हैं। अच्छा, ये लिपस्टिक्स मैंने पूरे 5 साल बाद मंगवाई हैं। इससे पहले मैंने जो शादी में लिपस्टिक्स ली थी ना, मैं वही यूज कर रही थी, और उसके बाद मैंने अब जाके लिपस्टिक्स ली हैं। इतने साल बाद ली हैं, लेकिन अच्छी ली हैं, और ये भी इंशाल्लाह ताला काफी टाइम तक गुजर जाएंगी। एक शेड है 304 और एक है 314।
304 का देखने में पर्पलिश सा शेड है, लेकिन जब इसे लगाते हैं ना, ये जो बियर ब्राउन स्किन्स होती हैं लाइक सांवले रंग के लिए ना, ये वाला लिपस्टिक का शेड एकदम परफेक्ट है। आंखें बंद करके आप लोग मंगवा सकते हो, लेकिन इनकी सेल से लेना, मेरे ख्याल से विदाउट सेल 2100 की है और सेल से ये 1600 समथिंग की मिली है। और दूसरा शेड है न्यूड शेड है 304, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जीरो मेकअप ना, तो ये वही वाला शेड है। और अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके लगाते हो तो एक न्यू बहुत ही मजे का शेड बन जाता है। अच्छा, एक छोटी सी मोटिवेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप लोग भी एक दफा लग के मेरी तरह यूट्यूब पे काम कर लो, एक दफा हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, उसके बाद जिस चीज पे आप लोगों का दिल चाहेगा ना, आप लोग वो अपने लिए आसानी से खरीद पाओगे। 14,000 का ड्रेस है, 10,000 का ड्रेस है, जो मर्जी शूज है, हर चीज आप लोग अपने लिए खरीदोगे। और जब आपको अपनी हार्ड वर्क का सिला मिलता हुआ नजर आएगा ना, उस चीज की वर्थ, उस चीज की खुशी अलग होती है। अच्छा, सुबह उठते साथ ही मुझे याद आया कि ईद उल अजहा में ना सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, और जब भी कोई इवेंट आना है, कोई भी ओकेजन आना होता है, तो मैं ना अपनी डीप क्लीनिंग की रूटीन को इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि हर दिन का ना एक एक टास्क डिवाइड कर लेती हूँ। एक दिन मैंने सोफा के नीचे से, बेड के नीचे से डीप क्लीनिंग करवानी होती है, एक दिन मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करवानी होती है। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ता है। और आम रूटीन में भी मैं कुछ इसी तरह से करती हूँ कि सुबह का 1 घंटा, बेबी के उठने से 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ, और उस 1 घंटे को मैं इस तरह से स्मार्टली यूटिलाइज करती हूँ कि जब अब्दुल मुझे सो के उठता है ना, तो मेरा 70% काम हो चुका हुआ होता है। क्योंकि डेफिनेटली जब बेबी सो के उठते हैं, उनके मूड सही नहीं होते हैं, उनको मम्मी चाहिए होती हैं, और फिर उनको सही मूड में लाते लाते, उनको टाइम देते देते घंटा 2 घंटा आराम से गुजर जाता है, और उसके बाद फिर सारे काम वहीं पड़े रह जाते हैं। आज भी अब्दुल में सोया हुआ था, फटाफट से उठ के मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में अच्छा, हम लोग ना सिंपल मैंगो मिल्क शेक पीते हैं, और उसके कुछ देर बाद ना मैं अशर को एप्पल वगैरह या कोई भी फ्रूट कट करके ना नीचे शॉप पे भिजवा देती हूँ। अच्छा, ये काम तो सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है। अशर शॉप पे चले जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों को ना घर की सफाई करने से पहले घर की हालत दिखाती हूँ। ये है जी किचन, ये है जी लिविंग रूम। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इसने सफाई करने के बाद हमें अपना लिविंग रूम दिखाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को सोने जाने से पहले मैं, मेरा बेबी और मेरे हस्बैंड लग के फटाफट से हर चीज को उसकी जगह पे रख के फिर सोने के लिए जाते हैं। बेबी के टॉयज हैं, बेबी को बताया कि मैंने खिला है, ये उनका बैग है, उसमें डाल के मैंने जगह पे रखने हैं। काम हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि मेरा काम होता है ट्रैश सारे डस्टबिन में से निकाल के उसको एक जगह पे इकट्ठा करके दरवाजे के पास रखना है, बेबी का फीडर रेडी करना है, बेबी को फ्रेश करना है, उसका डायपर वगैरह लगाना है। अशर का काम होता है कि डिस्पेंसर, फ्रिज, हर एक चीज चेक करनी है कि उसको मैं स्विच ऑफ कर दूं। लिविंग रूम में, किचन में एक दफा सारे चक्कर लगाते हैं कि अगर कोई धोने वाला बर्तन है वो उठा के सिंक में रख देते हैं, अगर कोई नंगी चीज किचन में पड़ी है तो उसको ढक देते हैं, अगर कोई सालन वगैरह बाहर पड़ा है तो उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं। अब्दुल मुइज फटाफट से उतनी देर में देखता है कि बाकी दोनों अपने काम कर रहे हैं तो अपने टॉयज उठा के जगह पे रखना शुरू कर देता है। अशर भी उसकी हेल्प करवाते हैं, मैं भी करवाती हूँ। और सुबह उठते हैं ना जब, तो एटलीस्ट चीजें अपनी जगह पे पड़ी होती हैं। अब मैंने बस फटाफट से डस्टिंग करनी है चूल्हे की, किचन काउंटर टॉप की, इसके अलावा जो लिविंग रूम का टेबल है, टीवी के नीचे वाली शेल्फ है, और सिर्फ 2 टॉयज हैं जो कि मैंने उठा के जगह पे रखने हैं। इस तरह से मेरा टाइम अच्छा खासा सेव हो जाता है। और जब घर की मेन पॉइंट की डस्टिंग हो जाती है, बेड क्लीन हो जाता है, तो इससे आप खुद सोचेंगे कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितना बर्डन कम हो जाता है। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब्दुल मुइज अभी नहीं उठा है और मेरे पास 20 मिनट्स हैं, तो इतनी देर में ना मैं कपड़े फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे सोलर भी चल जाता है, तो 9 बजे के बाद ना एसी और इस्त्री दोनों इकट्ठे चल जाते हैं। तो बस फिर जी दरवाजा अभी देखिए बंद है, इसका मतलब बेबी सो रहा है। और खोल के चेक करने का रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी, यही ना हो कि उठ के मेरे पीछे आ जाए और मेरा काम वहीं पे रह जाए। फटाफट से अशर की अलमारी से 2 ड्रेस शर्ट्स निकाली, उनको पानी लगा के रखा और साथ ही मैंने इस्त्री करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कपड़े में इस्त्री कर रही थी और साथ ही ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ था। मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो मैंने क्या किया, नहाने वाला डब्बा लेके उसको उल्टा किया और उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड को खड़ा कर लिया, ताकि आसानी से ना पूरी ड्रेस शर्ट जो कि मैं इस्त्री कर रही हूँ फ्रेम के अंदर आ जाए। अच्छा, बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं इस बात पे कि आप बेबी के साथ कैसे मैनेज करती हैं। इसके अलावा फैमिली में भी ना अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक छोटे बच्चे के साथ तुम सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क पता क्या होता है, चैलेंजिंग टास्क हम होम मेकर्स के लिए कुछ भी स्टार्ट करना। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली तंग होगी, लोग क्या कहेंगे। इन चीजों से आप निकले, आपकी फैमिली तंग होगी, आप तंग होंगी, लेकिन कुछ टाइम ही गुजरता है ना, 1 साल गुजरता है, आपकी फैमिली को भी उस चीज की आदत पड़ जाती है, आपको खुद को भी उस चीज की आदत पड़ जाती है। अब आप लोग ये देखें कि मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, अभी भी कर रही हूँ। कुछ देर पहले अब्दुल मुइज आया, आके उसने देखा कि मेरी मम्मी वॉइस ओवर करेंगे, उसके बाद वो दरवाजा बंद करके चला गया, क्योंकि मुझे अब अगले महीने 3 साल हो जाने हैं। और इतने टाइम में वो देखता है कि मेरी मम्मी दरवाजा बंद करके वॉइस ओवर करती हैं, तो उसकी रूटीन ऐसी बन गई है कि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ उसको
टीवी लगा के देती हूँ। तो वो आता है, आके देखता है कि मम्मी वॉइस ओवर कर रही है, खुद ब खुद दरवाजा बंद करता है और चला जाता है कि मम्मी आराम से अपना काम कर ले। तो इस तरह से ना आपके बच्चे, आपकी फैमिली खुद ब खुद इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। बस आपने स्टार्ट लेना है, सारे खुद ब खुद सेट हो जाएंगे, सबकी रूटीन ना अपने आप ही सेट हो जाएगी। बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दूसरी ड्रेस शर्ट बस थोड़ी सी इस्त्री करने वाली रहती थी। जब अब्दुल मुईज़ उठ के बाहर आया है, फटाफट से मैंने इस्त्री खत्म की, हैंगर पे लगा के तो अलमारी में जाके लटका दी। उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था, टांग के साथ चिपक गया था आके, उसके साथ लाड़ियाँ वगैरह की, प्यार वगैरह किया। अच्छा, आज का दिन ना मेरा थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि डीप क्लीनिंग का आज का टास्क था कि मैंने लिविंग रूम के सोफों के नीचे से बेड की अच्छे से जरा ना डीप क्लीनिंग करवानी है। सोफे वगैरह हिला दिए हुए थे हेल्पर के साथ मिलके, बस इसके नीचे से उन्होंने सफाई वगैरह करनी थी और उसके बाद इनको मैंने सेट करना है, इनके कवर न्यू बिछाने हैं और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा, बेडशीट्स और सोफा कवर ना मैं आधा घंटा पहले ही वॉशिंग मशीन में जाके डाल आई हुई थी, वो अब तक धुल चुके हुए थे और उनको अब मैं फुलाने जाना था। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की चीज आपको मैं दिखाती हूँ। मैं बेडशीट जब फुलाने गई तो मुझे अपने प्लांट्स पे नजर पड़ी, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बहुत मजे की चीज। मैंने स्नेक प्लांट रीग्रो किया था और इसमें से देखें कितने प्यारे बेबी स्नेक प्लांट्स निकल रहे हैं और उसकी जड़ें कितनी अच्छी हो गई हुई हैं। 5-6 महीने बाद जाके इसकी जड़ें निकली हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने मनी प्लांट भी रीग्रो किया हुआ है, इसकी भी जड़ें निकल रही हैं और यहाँ पे मेरे पौधे आप लोग चेक करें, मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पर्पल लीव्स वाला प्लांट है ना, इसकी आप एक टहनी भी तोड़ के दूसरे गमले में लगा देंगे ना, उससे भी ये पौधा उगने लग जाएगा। बस आपको ना रीग्रो का तरीका आना चाहिए। एक पौधे से ना आप कई पौधे बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बोगनवेलिया, ये मैं जब लेके आई थी ना, इसके ऊपर गिन के 4 पत्ते थे और अब देखें इसकी बेल कितनी ऊंची बन गई है और इसके ऊपर पिंक फ्लावर्स लगे हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ना ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि आपकी बेडशीट के प्रिंट्स खराब नहीं होते हैं। आप कहती हैं कि आपकी शादी की बेडशीट्स हैं, शादी को 4.5 साल हो चुके हैं, अभी तक आपकी बेडशीट के प्रिंट्स इतने फ्रेश क्यों हैं? आप लोगों को मैं मजे की बात बताऊंगी कि आपने जब भी बेडशीट को हैंग करना है ना, उल्टा करके हैंग करना है, साइड में हैंग करना है। बेडशीट की जो अप साइड है उसको डाउन करें, मतलब जो साइड हम नीचे को बिछाते हैं उसको ऊपर वाली साइड पे आपने लटकाना है और इसके अलावा छांव में हैंग करना है। फिर देखना कि आपके बेडशीट के प्रिंट्स बिल्कुल भी फेड नहीं होंगे। और साथ ही मैंने लॉन्ड्री बास्केट के जो कपड़े थे ना, वो भी वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए थे ताकि मैं नीचे जाके जब तक बाकी टास्क कंप्लीट करूँ ना, तब तक मेरे ये कपड़े भी धुल जाए। अच्छा, क्योंकि आज का टास्क बहुत ज्यादा था, तो जिस दिन मेरे टास्क इस तरह से ज्यादा होते हैं ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि लेफ्ट ओवर फूड पे ही गुजारा करूँ। पाए पिछले पड़े थे, मैंने फ्रीज कर लिए थे, हलीम भी पड़ा था, फ्रीज कर लिया था। आज उनको जस्ट डीफ्रोस्ट करना था और खा लेना था। और जहां मेरी इतनी एनर्जी इन कामों में लगी है ना, उस तरह से मैं अपनी एनर्जी को खाना पकाने वाली साइड से जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। और इस तरह ना बगैर थके, बगैर फ्रस्ट्रेट हुए मेरा सारा दिन प्रॉपर्ली मैनेज हो पाता है। मेरी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, कमरा, घर, हर चीज साफ भी हो जाती है और ओवर बर्डन भी नहीं होता है। बस इसी तरह से आप सुबह के 1 घंटे का बच्चों से उठने से पहले स्मार्टली यूटिलाइज किया करें, क्योंकि बच्चे सोए भी होते हैं ना तो काम फटाफट हो जाता है। जब बच्चे उठे होते हैं ना तो ध्यान इधर उधर रहता है, तो काम काफी लंबा हो जाता है। इसके अलावा जी डीप क्लीनिंग को भी स्मार्टली जो है वो डिवाइड किया करें, इस तरह से आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी और आपके काम भी डन हो जाएंगे। मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।